नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। 2024 में केंद्र की राजनीति में किसकी बनेगी सरकार और कौन होंगे देश के अगले प्रधानमंत्री और अगले 5 सालों के लिए देश की बागडोर किस पार्टी के हाथ में रहने वाली है, इसको लेकर के कई ओपिनियन पोल पहले भी हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन हम आज आप लोगों के सामने आखिरी ओपिनियन पोल रखने जा रहे हैं जिसमें एनडीए को कितनी सीटें मिलना तय माना जा रहा है और देश की बागडोर अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी के हाथ में रहने वाली है, इसकी तस्वीर इस वीडियो के माध्यम से साफ हो जाने वाली है। तो साथियों, आप बने रहे वीडियो के अंत तक। उससे पहले हम आपको पुराने यानी 2019 के चुनावों की एक अहम जानकारी भी आप लोगों को दे देते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। 2019 में 323 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव यानी 2023 में इसी साल में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा के चुनाव बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। पार्टी के लिए कम से कम 116 सीटों पर तस्वीर इसी साल में साफ हो सकती है। इनमें से 93 सीटें तो केवल 4 राज्यों में से आती हैं, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां पर 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभी भी सरकार है। अगर राजस्थान की बात करें तो 200 सीटों वाले राजस्थान में 163 सीटों पर 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस पार्टी के हाथों से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी को मात्र 73 सीटें मिली थी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को कांग्रेस पार्टी ने तहस नहस कर दिया और कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी। लेकिन 2024 में किसकी बन रही है सरकार और कौन बनने जा रहे हैं देश के अगले प्रधानमंत्री, हम शुरू करते हैं देश के तमाम राज्यों का ओपिनियन पोल जिसमें जनता के मिजाज से आपको रूबरू करवा देंगे। तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और देश के लिए अगले प्रधानमंत्री कौन बने तो ठीक रहेगा, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देश का पहला राज्य राजस्थान हमारे सामने आ चुका जहां पर लोकसभा की 25 सीटें आती है। चुनाव अगर आज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में क्लीन स्वीप कर सकती है। 25 सीटों पर बीजेपी अकेली कब्जा कर सकती है, बाकी अदर पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। बात अगर गुजरात की करें तो यहां पर लोकसभा की 26 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले कब्जा कर रही है, बाकी अदर पार्टी यहां पर गुजरात के अंदर लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी को 68 सीटें मिल सकती है, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को 8 और बीएसपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बिहार की बात करें तो यहां पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी पहले नंबर पर 37 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीयू को 1 सीट मिल सकती है, आरजेडी का खाता नहीं खुल रहा है। पंजाब की बात करें तो यहां पर लोकसभा की 13 सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर 10 सीटों पर कब्जा कर सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2, आम आदमी पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहां पर 42 लोकसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीजेपी को इस बार फायदा होता हुआ नजर भी आ रहा है। बीजेपी को 21, तृणमूल कांग्रेस को 19 और कांग्रेस को 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 6 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, पीडीपी, एनसी और अदर पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ भी बताया जा रहा है। तेलंगाना की बात करें तो यहां पर 17 लोकसभा की सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3, एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा की सीटों में से यहां पर बीजेपी फिर से क्लीन स्वीप कर रही है, बीजेपी को 5 सीटें मिल रही, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और टीआरएस यहां पर अपना खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर 10 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी के खाते में 10 सीटें जा रही है, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी हरियाणा के अंदर अपना खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है। केरल राज्य की बात करें तो यहां पर 20 लोकसभा की सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत मिल रही है, यानी 17 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, बीजेपी को मात्र 2 सीटें, यूडीएफ के खाते में 1 सीट जा सकती है। मेघालय की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ नजर आ
रहा है कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अदर पार्टी का मेघालय राज्य के अंदर खाता खोलना मुश्किल बताया जा रहा है। अगला राज्य हमारे सामने दिल्ली है, जहां पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 7 सीटों में से बीजेपी पहले नंबर पर प्रचंड जीत हासिल कर रही है, 6 सीटों पर कब्जा कर रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो रही है। बाकी अदर पार्टी कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में पहले नंबर पर बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट जा सकती है। मिजोरम की 1 सीट पर सीधी बीजेपी कब्जा कर रही है, बाकी अदर पार्टी यहां पर मिजोरम के अंदर अपना खाता नहीं खोलते हुई बताई जा रही है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, आपने राज्य का नाम हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी पहले नंबर पर 29 सीटों पर कब्जा कर सकती है, शिवसेना को 9, तो एनसीपी के खाते में दूसरे नंबर पर 10 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर लोकसभा की 4 सीटें हैं, यहां पर चारों सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा में चारों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी बीजेपी कब्जा कर रही है, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यहां पर लक्षद्वीप के अंदर अपना खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। बात अगर गोवा की करें तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। अदर पार्टी यहां पर गोवा के अंदर अपना खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने त्रिपुरा है, जहां पर भी 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का त्रिपुरा के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। असम राज्य की बात करें तो 14 लोकसभा की सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, एआईयूडीएफ के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। ओडिशा की 21 लोकसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीजेडी को 11 सीटें मिल सकती है, तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। बात करें अगर मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, तो दूसरी सीट एनपीपी के खाते में जा रही है। अदर पार्टी यानी कांग्रेस और बीएसपी यहां पर अपना खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर 25 लोकसभा की सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 13, बीजेपी को 1 सीट, वाईएसआर के खाते में 9 सीटें जा सकती है, तो टीडीपी को यहां पर 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें तो यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5, डीएमके को 2, एआईडीएमके को 3 सीटें जा सकती है। कर्नाटक की बात करें तो 28 लोकसभा की सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 18 सीटों पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जा सकती है, जेडीएस को 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा की सीट में से सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, यहां पर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर अदर चंडीगढ़ के अंदर खाता नहीं खोलते हुए बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 सीटें जा सकती है, दूसरे नंबर पर बीएसपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी 14 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जा रही है, अदर पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोलते हुई बताई जा रही है।